दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की। तो जो कल मंडे को 3824 था, 3779 न्यूयॉर्क 50 पॉइंट माइनस चल रहा है, 45 पॉइंट। और सी बॉट के अंदर कल मार्केट 3124 बंद हुई है, जो है फ्राइडे से 20 पॉइंट कम बंद हुई है, अभी भी 20 पॉइंट माइनस चल रही है। बेसिस थोड़े से बड़े हुए हैं, 7.80 हो गए हैं। सन ऑयल 7.21 70 पैसे डाउन है। डी से अपना डीसी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं सीएनएफ के रेट के अंदर। तो सीएनएफ में आज ओलिन थोड़ा घटा के बोला जा रहा है, जैसे केएलसी डाउन है 855, सीपीओ 9880 15 डॉलर डाउन है। यहाँ सोयाबीन में जैसे बेसिस काफ़ी ज़्यादा डाउन हुए हैं, तो उसके हिसाब से 1020 बोला जा रहा है। सन ऑयल 975 ही बोला जा रहा है। अब बात करते हैं पीछे से स्पॉट प्राइसेस के अंदर। जैसे मार्केट डाउन हुआ है तो स्पॉट में भी आज थोड़ा थोड़ा डाउन हुआ है। उस हिसाब से 105 रुपये 50 पैसे राजस्थान में कोलू बोला जा रहा है। कांडला में सोयाबीन रिफाइंड 93, आरबीडी 892, सन ऑयल 893, कॉटन 90, 1.5 रुपये कम हुए हैं, यहाँ 1 रुपये कम है। यहाँ आरबीडी में 50 पैसे कम हुए हैं। राइस ब्रान 82, ग्राउंडनट 155, मस्टर्ड में 25 रुपये सीड कम बोला जा रहा है। एमपी के अंदर सेम रेट है। सोयाबीन की सीड की अराइवल काफ़ी कम है, और कुछ प्लांटों ने जो डीओसी बेचा हुआ है थोड़ा वो कवर करने के लिए 10-20 रुपये बढ़ा के भी ले रहे हैं। उस वजह से मार्केट थोड़ा एमपी में सोयाबीन सीड का मेंटेन है, जबकि हमारा डीओसी के प्राइसेस में थोड़ा जो नए सौदे हो रहे हैं वो टूट के ही हो रहे हैं 4200 में, और मस्टर्ड केक 2995 कोट किया जा रहा है। अब बात करते हैं इम्पोर्ट कॉस्ट पीछे से क्या आ रही है हमारी। आज के दिन हम सीपीओ जो 880 का बोल रहे हैं उसके हिसाब से 83.5 है, जबकि 82 का यहाँ बिक रहा है। और हमारी ओलिन के हिसाब से पैरिटी 82.8 आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी इंडिया के अंदर जो रेट्स में डिस्पैरिटी बनी हुई है, और जो डिस्पैरेट सेलर हैं या वो उसकी वजह से मार्केट में दबाव बना हुआ है। सोयाबीन थोड़ा पैरिटी में आया है, जो 97 तक पैरिटी आ रही थी अब 94 रुपीज़ में आ गया है। तो अर्जेंटीना ब्राज़ील से थोड़ी सी सेल काफ़ी कम जा रही थी बाहर की, क्योंकि सन ऑयल ने एक दबाव बनाया हुआ था। तो अब जैसे ब्राज़ील की अर्जेंटीना की क्रॉप की स्विंग अच्छी हो गई है, वहाँ बारिश अच्छी हो गई है, तो उन लोगों ने जो किसानों ने माल रोका हुआ था अपना वो निकालना शुरू करा है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर वहाँ पे देखा गया। तो वो जो यहाँ पे 1055 बोला जा रहा था पिछले महीने जब क्रॉप खराब थी, तब 1130 बोला जा रहा था, वो थोड़ा $110 तक हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे एक 15 दिन में 8-10 दिन में डाउन आया है। तो वो उसकी वजह से हमारी पैरिटी भी आ गई है, 94 का आ गया है। 93 में हमारे को सोयाबीन यहाँ पे सेल हो रहा है, यहाँ 94.2 पीछे से पड़ेगा और यहाँ 93 सेल हो रहा है। सन ऑयल 92 पड़ेगा, यहाँ 92.8 में सेल हो रहा है। अब बात करते हैं पामोलिन का 15 किलो का टीन हमारी कॉस्टिंग क्या आ रही है 1479। सोया रिफाइंड ये 82 के हिसाब से जो रीसेल का रेट है उस हिसाब से लिया है, कंपनियों का रेट 83 आ रहा है, उस हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा आएगा। 1479 आ रही है। सोया रिफाइंड 1652 आ रही है। मस्टर्ड कच्ची घानी का रेट 1827 आ रही है। लीटर टीन पाउच के रेट सकते हैं दिल्ली यूपी हरियाणा। 2 रुपये का हमने इसमें मार्जिन ट्रॉले वाला लिया हुआ है, जिसमें हम डिपो खर्चा और मार्जिन शामिल रखते हैं। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या रिपोर्ट्स हैं। एक तो पाम ऑयल की रिपोर्ट्स आई है कि वहाँ पे स्टॉक्स अपना जो है कोई ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा। जो इन्होंने प्रोजेक्शन हमारी पिछले सालों में रहती थी 1635 1681, इस महीने वहाँ पे जो प्रोडक्शन का प्रोजेक्शन आया है 1820, जो वहाँ के सर्वेयर्स ने कराई है, पी लिखा है मैंने, प्रोजेक्टेड है। लास्ट मंथ 18, हम बात करते हैं कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में प्रोडक्शन अच्छी होती है, नवंबर के बाद डाउन होती है। तो आपने पीछे 3 साल में ऐसे ही ट्रेंड था, लेकिन अब की बार नवंबर में भी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा रही है, लेकिन डिस्पैच भी जो सिमिलर टू जो लास्ट मंथ है और वहाँ लोकल कंजम्पशन मिला के, तो स्टॉक्स में हम जो प्रोजेक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं दे रहे हैं, तो स्टॉक मेंटेन होगा। इसकी वजह से जो 2-3-4 दिन से हमने मलेशिया में स्टॉक का प्रेशर देख रहे हैं कि वहाँ पे स्टॉक्स कम नहीं हो रहे, और वहाँ से जैसे हम बात कर रहे थे कि डिस्पैरिटी चल रही है, इंडिया में रेट दबे हुए हैं तो पीछे से इम्पोर्ट कम हो रहा है, तो वो चीज़ हमें इसमें भी नज़र आ रही है कि इम्पोर्ट कम होने की वजह से तो उनके ऊपर सेलिंग प्रेशर है, और वही घटा के केएलसी में भी और हमें सीआईएफ रेट में भी दिख रहा है। अब बात करते हैं हमारा अगला पॉइंट है लोअर डिमांड है। सोया रिफाइंड इज़ चीपर, मतलब जो इंपोर्ट से भी चीपर अब हमें सोया रिफाइंड इंदौर में और महाराष्ट्र की साइड में कोट होना शुरू किया है। तो इसकी वजह से भी बाज़ार के ऊपर थोड़ा प्रेशर बना हुआ था। हमारी सोयाबीन की बाइंग जैसे मैंने बताया था नहीं जा रही है,
और इंडिया में सोयाबीन की अवेलेबिलिटी शॉर्ट है। अगर जैसे अवेलेबल आज भी हमारा अराइवल सोयाबीन की 3.5 लाख बोरी है, जबकि मस्टर्ड 4.5 लाख बोरी बता रहे हैं। तो जो सोयाबीन की 3.5 लाख बोरी है, तो उससे हमारी पूरी इंडिया की डिमांड नहीं हो सकती। तो सोयाबीन हमें पीछे इंपोर्ट पे जाना पड़ेगा। अब वो थोड़े रेट भी रीज़नेबल आ रहे हैं। अब कैसे ट्रेड होते हैं, किस रेट पे ट्रेड होते हैं और कब काम होता है, वो हमें नज़रें बनाए रखनी है। लेकिन अब इंडिया के अंदर भी काफ़ी, पहले जो इंदौर 2-3 रुपये ऊपर चल रहा था कांडला से, अब 1-2 रुपये नीचे भी मिल रहा है। अब जो है अराइवल जो है मंडियों में, मैं जैसे बता रहा हूँ सोयाबीन की कम है, तो स्टॉकिस्ट भी एग्रेसिव हो गया है, प्लांट्स भी एग्रेसिव हो गए हैं। तो और किसान माल को होल्ड कर रहा है। तो सोयाबीन का जैसे रेट कुछ मंडियों में 4950, 4975, 4900 तक भी बोला जा रहा है। तो उसके हिसाब से किसान 4600 रुपये की पैरिटी आ रही है जो मंडियों में माल बिक रहा है। तो उसके अंदर किसान बेचने में इच्छुक नहीं है, इसलिए मंडियों में अराइवल्स आज के दिन भी कम दिखी है। तो ये अगर ये अराइवल कम रहती है तो हमें थोड़ा सा आगे 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद अपने बाज़ार में थोड़ा सा सर्ज नज़र आ सकता है, डीओसी में भी और ऑयल में भी। मस्टर्ड स्टॉक्स एंड एक क्रश की हमारी रिपोर्ट्स आई है, ये आज हमारा था। अभी कितना बाकी है सरसों का स्टॉक जाने, तो हमारे एक अनिल चतुर्जी हैं जयपुर में, वो रिपोर्ट इशू करते हैं, तो उसी से मैंने ये डाटा निकाला है। तो हमारा टोटल क्रॉप 113 लाख टन की थी, ओपनिंग 6 लाख टन, 119 लाख टन की क्रॉप हुई थी। अराइवल अभी तक हमारी 104 लाख टन की एज़ पर हिज रिपोर्ट हुई है। क्रश्ड हमारा 88 लाख टन हुआ है। बैलेंस 31 लाख टन का आ रहा है। फार्मर के पास 15 लाख टन है, 5 लाख टन ट्रेड के पास और प्रोसेसर्स के पास है, और हैफेड नेफेड में 11 लाख टन और 31 लाख टन का ये स्टॉक है। तो अभी भी हमारे पास जो महीने बाकी हैं, 2 महीने बाकी कह सकते हैं, दिसंबर जनवरी 15 फरवरी से तो क्रॉप आई जाती है, 2-2.5 महीने। उसके हिसाब से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा माल स्टॉक्स में है। अगर खाली हमारे पास 11 लाख टन माल हो तो भी हमारा 2-2.5 महीने माल निकल सकता है इजीली, जिस हिसाब से मस्टर्ड की क्रशिंग या डिमांड रहती है। तो हमें मस्टर्ड पे जो हम बार बार कह रहे हैं कि अगर ये स्टॉक्स हैं इतने सारे और इतना माल बाज़ार के अंदर आता है, तो बाज़ार पे काफ़ी प्रेशर रह सकता है। और जो हमारा रेट डिफरेंस अभी से 12-11 रुपये के करीब चल रहा है, तो ये 10 रुपये और 8 रुपये भी आ सकता है। तो मस्टर्ड पे हम आगे, अगर ये स्टॉक्स के फिगर्स सही हैं और फार्मर्स अपना बाज़ार में माल लाता है, तो बाज़ार में डाउन आ सकता है। तो अब बात करते हैं कि रेवल की, मस्टर्ड स्टॉक का भी हो गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या है ओपिनियन। तो ओपिनियन अभी, जैसे मैं पीछे 3-4 दिन से रेगुलर बोल रहा हूँ कि अभी कोई मन तेज़ी में नहीं है, तो थोड़ा सा अभी देख के ही काम करें। लेकिन जो हमारी पैरिटी, जो हम बात बार बार करते हैं इंपोर्ट की, और हमारी जो लोकल पैरिटी, वो नियर अबाउट धीरे धीरे बराबर आ रही है। 83, 82 आ गया। डिस्पैच सेलिंग का ये 94 या 93 आ गया, 92 92.9 आ गया। तो अब धीरे धीरे हमें 2-4 दिन के अंदर थोड़ा सा मार्केट रुक कर पीछे परचेजिंग जा सकती है। पीछे परचेज जाएगी तो यहाँ मार्केट स्टेबल होगा, और फिर रीसेलर जो है बाइंग में, जो रीसेलर है वो पीछे हट के फिर बाइंग में मार्केट में आ सकते हैं। तो बस अब इसको हमको वेट करना है 2-3 दिन, और थोड़ा सा स्टॉक्स हम पीछे से 10-15 दिन से कोई अच्छी बाइंग नहीं हुई है। थोड़ा बहुत पीछे हमने पाम ऑयल की तो बाइंग करी है, सोयाबीन वगैरह की बाइंग नहीं है। तो और मार्केट आगे का हमारा खाली है और पीछे से अराइवल नहीं है, तो हमें बाइंग में जाना ही पड़ेगा। अब वो किस टाइम पे रेट मैचिंग आती है, कब हम लोग एक्टिव हो पाते हैं, तो वो हमें देखना है। क्योंकि ब्राज़ील अर्जेंटीना की क्रॉप आएगी मार्च अप्रैल के अंदर, और माल आने में 1.5 महीने लगता है। तो हमें अभी एक परचेजिंग की रिक्वायरमेंट है, और जो मुझे लगता है कि अब अगले हफ्ते में 2-4-5 दिन में हो सकती है। तो आप नज़रें बनाए रखें, जैसे भी मार्केट की रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको देता रहूँगा, बताते रहेंगे। और अब यही कहेंगे कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। आपको मैं आप जो है मार्केट के जो हालात हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ। आपको ये रिपोर्टें कैसे लग रही हैं ये आप बताएं, और इसको लाइक करा करें, शेयर करा करें, कमेंट करा करें, तो उससे एक उत्साहवर्धन होता है। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं और आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, तो जैसे ही रिकॉर्ड होती है यूट्यूब पे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दी हुई है। थैंक यू।